संन्यास लेना सरल है या शादी करना सरल है? बस एक ही कोई भी उत्तर दे दे अगर हो किसी के पास तो। क्या सरल है? संन्यास सरल है, शादी कठिन है। ये अनुभव बोला है, क्योंकि शादी में रोज जीना और रोज मरना पड़ता है, और संन्यास में 24 घंटे यूं करना पड़ता है, सुखी रहो। घर के लोग बोलते कहां से फंस गए इसके चक्कर में। संन्यास बहुत इजी है, बहुत सरल है, अगर वो धन्यता से भरा हो, अहोभाग से बड़ा हो, सबका सम्मान करना चाहता हो, जो भी दरवाजे पे आ जाए उनसे मिलना चाहता हो, उसे आशीर्वाद देना चाहता हो, उसे स्वीकार करना, अस्तित्व गुण है एक, जैसे आस्तिक के नाम से जानते हैं। संसार में जो घट रहा है उसे पहले एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो। आज का नहीं होगा तो पिछले जन्म का होगा, पिछले का नहीं होता और पिछले का, उसे स्वीकार कर लो। संन्यास एक ऐसी संपदा है, संन्यास एक ऐसा कलाकार है, संन्यास एक ऐसा कृषक है, संन्यास एक ऐसा गाइड है, संन्यास एक ऐसा प्रहरी है जो तुम्हारी चेतना के निकट अशुभ कर्मों को नहीं आने देता। एक ऐसा गाइड है जब पांव अगर बहक रहे हो, प्रमाद सामने आता तो संन्यास कहता ठहरो, ये तुम्हारे साथ अहित हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा देता है। एक ऐसा कृषक है जो चेतना की भूमि के ऊपर दर्शन ज्ञान चरित्र के बीज बोता है, परमात्मा को निमंत्रण देता है, परमात्मा का स्मरण कराता है, सोने भी नहीं देता, रात भर कुत्ते की नींद की तरह जागता हुआ सोता है। वो सन्यासी का लक्षण है। सदा सदा बहार, 12 मौसम में भी जमने वाले जो फूल होते हैं और फल होते हैं, वही है सन्यास। जब भी दरवाजे पे जाओगे मुस्कुराता मिलेगा, जब भी सिर झुकाओगे हाथों उठाता मिलेगा, और नहीं भी अगर कुछ मुंह से बोलोगे तो मुस्कुरा के तुम्हारा अभिवादन तो करते हुए मिलेगा। सन्यासी किसी समाज की बहू नहीं होता कि 24 घंटे सिर झुका करके बैठा, अपराध नहीं किया। अरे वो तो हमारी समाज की शोभा है, महिमा है, गरिमा है, मंदिर का शिखर है, वो दूर से चमकता है और ध्वजा ऐसी लहराती रहती है। सन्यासी भी ऐसे मुस्कुरा के सबके उद्धार की कल्पना करता है, वो सन्यास है। और गृहस्थ हमेशा पस्त, अकेले में कोई मिला तो मस्त, दुकान पे बैठे तो पस्त, और घर में मेहमान आ गए तो व्यस्त। व्यस्त भी है, पस्त भी, और संत की संगति में गया तो मस्त। ये संत है, अद्भुत है ये परिभाषा। जो विरतों का अभी आरोपण हुआ है, क्षेपण हुआ है, साधारण नहीं हुआ है। एक एक मंत्र तालू में रखा जा रहा था। तालू का संबंध नाभि के साथ है, और नाभि का संबंध पूरी चेतना के साथ है, और चेतना का संबंध नाभि और खुद की शक्ति के साथ है। इसलिए शादी जब होती तो मांग यहाँ से लेके यहाँ तक भरते में, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो अभी ततैया बिठा लेते एक लाल रंग की छोटी सी यहाँ पे, खाली दूसरे को डंक लगे कि ये दूसरे की है। हाँ, शर्म लगती है महिलाओं को कि मैं इनकी पत्नी हूँ, दिखाने में शर्म है। स्वाभिमान से कहो कि मैं शीलवती हूँ, सौभाग्यवती हूँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। बोले किटी पार्टी में जाना है, इतनी सी बिंदी लगा दें, अब छोटी सी, बारीक दिखे भी नहीं। और कई लोग तो इतने छुपके लगाते बाल के नीचे कर देते हैं, बालियों कर लेते हैं। वाह, ये कौन सा, ये शादी का कौन सा दस्तूर है? इसका मतलब कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ दूसरी चीजें चल रही हैं जो अनैतिक हैं।
सन्यास उजागर है, सबके बीच में दिया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति आज स्वीकार कर रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी का चिंतन किया, पर्यायों का चिंतन किया, अपने द्रव्य का चिंतन किया, अपनी चेतना का चिंतन किया। पता नहीं कितने बार मैंने ये सोचा होगा कि कितनी पर्याय मेरी चली गई। आज तक एक इंद्रिय के ऊपर भी मेरी मालिकियत स्थापित नहीं हो पाई। 5 इंद्रियों का मालिक होने के बाद भी एक भी इंद्रिय मेरे वश में नहीं है। इन्हीं इंद्रियों के कारण से पता नहीं मैंने कितने माँ बाप बदले होंगे, पता नहीं कितनी पर्याय को ग्रहण किया होगा, कितने रूप बनाए होंगे, पता नहीं इंद्रियों के कारण से मैंने कितनों को ठगा होगा और कितने को मैंने पतित किया होगा, और कितने की मांग की सिंदूर मैंने पहुंच लिया होंगे। सोचिए ना, कठिन है। इस संसार में जीना कठिन है, संन्यास लेना सरल है। इसलिए सरल है कि सन्यासी अभी अभिशाप नहीं देता, सन्यासी कभी अपशब्द नहीं कहता, हित मित्र प्रिय शब्द कहता है। शादी होके दुल्हन आती तो कितना मधुर बोलती है, पानी भी गुटकती तो आवाज नहीं आती है, और बाद में तो मोहल्ले वाले सुनते हैं इसको। सच है। सन्यास किसी को देख करके नहीं, सन्यास अपनी प्रवृत्ति को देख करके, अपनी पर्यायों को देख करके, अपने अशुभ कर्मों को देख करके, और जो दुख तुम्हारे पीछे चल रहा है छाया की तरह, उसको देख करके एक बार विचार करना कि महाराज के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, और लाखों की संपदा, करोड़ों की संपदा का मालिक होने के बाद चेहरे पर दुख की सिकन, परेशानी की सिकन क्यों पड़ी हुई है। जब अपनी प्रेरणा से सन्यास लोगे तो उसमें क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, बोध होगा। और जब दूसरों की प्रेरणा से सन्यास ग्रहण करोगे तो बोध नहीं होगा, क्रोध होगा, सरलता नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, ईमान होगा, घमंड होगा, मैं सबसे बड़ा इंसान हूं। कैसा इंसान? सन्यासी तो सबसे छोटा कहलाता है जगत में, क्योंकि तुम्हारे हाथ का दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है, और अहरनिश से एक ही बात सोचता है कि इनने जो मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ दिया है, एक पल के लिए भी प्रमाद ना आ जाए, नहीं तो ये प्रमाद मेरी साधना को खत्म कर देगा। वो सन्यासी का लक्षण है। और ये गुण मैंने, अभी राजकुमारी जी हैं, अभी माता जी कहाँ बनी है, नाम मिलेगा तब बनेंगी। उपचार से 28 मूल गुणों का आरोपण हुआ है इनके लिए, औपचारिक है। गुणस्थान 5 में ही रहेगा, लेकिन सम्मान मुनि के जैसे होगा, गुणस्थान वही रहेगा इनका। क्या इस सन्यास को देखने के बाद तुम्हारे मन में कहीं यह विचार उठा कि जिस शरीर के लिए, जिस काया के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, क्या ये काया मेरी पूजनीय बन सकेगी कभी? हाँ, बन सकती है कभी, लेकिन उसके ऊपर व्रतों का क्षेपण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। वही बीज अंकुरित होकर फल देता है जो मिट्टी में जाके किसान के द्वारा संस्कारित किया जाता है, वही फल देता है, बाकी तो नहीं देते। मैं आनंदित हूं कि इस माटी पर मुझे ये दूसरी आर्य का दीक्षा दी है। एक आर्य का दीक्षा दी थी, आप जानते हैं कि उनका समाधि मरण कितना सुंदर हुआ। जब मैंने उनके बच्चे मेरे पास लेकर के आए, बोले इनको कि आप सन्यास दे दीजिए, समाधि दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। बोले इनकी इच्छा है कि मैं पुष्पदन सागर से ही लूंगी, करने से नहीं लेना है। 104 वर्ष के लगभग की उम्र हो रही थी उनकी। वो तो ऐसे लाए थे कि जैसे तो फल सड़ ही गया, फेंकने के लायक है। बोले गुरुजी जल्दी दे दीजिए। मैंने समाधि दे दी। समाधि देने के बाद वो चैतन्य हो गई, चश्मा लगा नहीं, भोजन की डाइट बढ़ गई, खुद बोलने लगी, स्वाध्याय निरंतर। घर वालों ने पूछा महाराज इनकी समाधि कब होगी? मैंने कहा गला तो दबा नहीं सकता मैं। स्पष्ट है।
हमने तो गैरेज में आई हुई गाड़ी को ठीक से रिपेयर कर दिया, इंजन बिल्कुल फ्रेश हो गया, पूरा इंजन खोल के कसा, पूरे पिछले संस्कार धोए नया। तुम तो डेंटिंग पेंटिंग करके चलते हैं, हमारे डेंटिंग पेंटिंग नहीं चलती है हम पर। 6 महीने तक अच्छी साधना, अद्वितीय साधना, कहीं भी जरा भी प्रमाद नहीं। शाम को पर्युषण पर्व की चतुर्दशी का प्रतर्पण चल रहा था, मैं कर रहा था, यही स्थान था, वो इधर बैठी थी, मैं उधर बैठा था। मैंने देखा कि आज इनका समय आ रहा है, मैंने प्रतिक्रमण बहुत जल्दी खत्म किया और मैंने कहा माता जी को ले आओ यहाँ पर, उनका समय आ गया। एहसास हो गया मुझे और उन्हें वहाँ ले गए। मैंने कहा बस अब आपका समय पूरा है। उनकी आंखें बंद हुई, वो लेट गई। किसी ने आके कहा कि वो जा रही है, मैंने कहा अभी जा ही नहीं सकती मेरे बिना, कैसे जाएगी, मैंने कुछ किया ही नहीं उनके साथ। वहां गया, कमरे में देखा उनके ऊपर सिर पे एक खूंटा लगा हुआ था, स्कूटी पर एक हरे रंग का कीड़ा, जिसे हम लोग घोड़ा कहते हैं, उड़ता है, टिड्डा भी कहते हैं उसको। वो आके बैठा। मैंने कहा माता जी आपका विमान आ गया, जाने का समय। वो उठ करके यूं बैठी, इतने में मंत्र बोला, नमः सिद्धे, उतने में चली गई। वो भी एक समाधि है। ऐसे मुद्रा को साधारण मत समझना और खेल मत समझना। जहां एक व्यक्ति नग्न होता है और संस्कारित होता है, देवता लोग उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। पता नहीं कितनी सिद्धियां उसके सामने आकर नतमस्तक होती है। ये बात अलग है कि साधक विष्णु कुमार मुनि की तरह उनका उपयोग नहीं करता, न समझने की कोशिश करता है। इसलिए भूले से भी इस नग्नता की अवहेलना मत करना, अवज्ञा मत करना।